हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आने वाले प्रमुख जो 5 राजवंश हैं और साथ में उनका कार्यकाल, इनके विषय में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। खास करके उनका राजवंशों का क्रम जो है और उनका जो कार्यकाल है यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो कहा जाता है यह 1206 से लेकर 1526 तक का जो कार्यकाल है वह भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला राजवंश है वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आप देखेंगे खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो पहला है गुलाम वंश, फिर इसके बाद है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद चौथा है इसमें सैयद वंश और फिर सबसे आखिरी में आता है लोधी वंश। लोधी वंश। तो ये हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश। अब इनका कार्यकाल जो है, तो जो गुलाम वंश है इसका कार्यकाल जो समय है यह माना जाता है 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। सैयद वंश का 1414 से 1451 तक और लोधी वंश का 1451 से 1526 तक। तो ये कुल दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंश हैं और साथ में उनका कार्यकाल। ये है पूरा दिल्ली सल्तनत। इसमें आप जानते हैं 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और यह चलता है 1526 तक। इब्राहिम लोदी के लोधी साम्राज्य के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। और इसमें ये 5 राजवंशों में जो सबसे लंबा शासन काल है इस राजवंश का ये है तुगलक वंश का। इसमें कुल 94 वर्षों तक तुगलक राजवंश ने शासन किया। और जबकि किसी व्यक्तिगत शासक का जो सबसे लंबा शासनकाल है वह लोधी वंश में बहलोल लोदी का है। बहलोल लोदी का जो कि 38 वर्ष का इसका शासनकाल है। तो ये रहा दिल्ली सल्तनत और इसके प्रमुख जो राजवंश हैं और इससे संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।